नमस्कार, एस्ट्रोसो चैनल में आपका स्वागत है। क्रोध हम सभी को आता है, किसी को कम, किसी को बहुत ज्यादा। ये एक नेचुरल फीलिंग है, पर क्रोध जब भी अपनी सीमा से बाहर जाता है तो वह बहुत सी समस्याओं का कारण बनता है। तो आज हम बात करेंगे ग्रहों की उस साइड की जो हमें क्रोध करने पर आमादा करते हैं। शुरू करते हैं शनिदेव से। शनिदेव एक नेचुरल क्रूअल प्लैनेट है, कर्म फलदाता है। साथ ही उनका नेचर बहुत ड्राई है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वार्मथ शब्द रिश्तों में जो होना चाहिए वो शनिदेव की डिक्शनरी में नहीं है। तो शनिदेव जब भी चंद्रमा से संबंध बना लेते हैं, यानी कि हमारे मन से संबंध बना लेते हैं, तो वह मन को पीड़ित करते हैं। जब भी जातक का मन परेशान होगा, जाहिर है वो गुस्सा करेगा। यदि शनिदेव हमारे थर्ड हाउस से, यानी कि हमारी स्पीचिंग स्किल से संबंध बना लेते हैं, तो जब भी हम किसी से बात करेंगे तो हम बहुत रूखे शब्दों में, रूखी भाषा में बात करेंगे। मतलब एब्यूजिंग लैंग्वेज भी उसमें शामिल होती है बहुत जल्दी। यदि इसी पीड़ित शनि के साथ मंगल की स्ट्रेंथ और मिल जाए तो क्रोध नियंत्रण से बाहर हो जाता है। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम क्रोध बच्चा कर सकता है। यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर एकदम से तुनक जाता है, उसका झगड़ा एकदम एक्सट्रीम पे पहुंचा देते हैं। घर में नॉर्मल सी बात हो रही है, झगड़ने लगे बहुत तेज। जब भी बात कर रहे हैं तो उनका अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं रहता। गाली गलौज बहुत जल्दी उनकी मुंह से आसानी से निकल जाता है। जब वो गुस्सा करते हैं तो वो ये देखते नहीं है कि सामने कोई छोटा है या बड़ा है, सब पे बराबर गुस्सा अपना जाहिर कर देते हैं। और यदि कोई ऐसा कर रहा है, उसको ये बात अच्छे से पता है कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, पर वो कभी सॉरी फील नहीं करता, पछताता ही नहीं है, तो समझ लीजिए कि उस जातक का कहीं ना कहीं शनि ग्रह पीड़ित है। ऐसे जातकों के लिए मैं कुछ उपाय आपको सजेस्ट करूंगी कि जो बहुत ही यूजफुल है। जैसे सबसे पहला, यदि आप ये लक्षण देखते हैं आपके बच्चे में, आपकी फैमिली में किसी में, तो कोशिश करें कि काले और नीले रंग के कपड़े उन्हें ना पहनाएं। कम से कम ये उपाय आप कुछ दिन करके देखें, मुझे लगता है इससे बहुत फायदा होता है। सेकंड पॉइंट, आप अपने घर के किसी भी अंधेरे कमरे में या स्टोर रूम में 2-2 किलो गेहूं, 2 किलो अनाज, 2 किलो उड़द की दाल साबुत और 2 किलो चने की दाल, इन चारों चीजों को एक कपड़े में बांध के रख दीजिए। यदि 40 दिन में आपके उस व्यक्ति में, बच्चे में गुस्से में आराम पड़ता है, तो हर 40 दिन बाद आप नया सामान रख दें और पुराना किसी सफाई कर्मचारी को दान दे दें। मुझे लगता है कि जरूर जरूर फायदा होता है। तीसरा उपाय क्या करना है, आपके घर में जितने भी पुराने जूते चप्पल हैं जो आप यूज नहीं कर रहे, एक्स्ट्रा भरे हुए, उनको निकाल दीजिए, किसी को दे दीजिए, क्योंकि ये ना नेगेटिव चीजों को, नेगेटिव पावर्स को अट्रैक्ट करते हैं। फोर्थ उपाय आपने क्या करना है कि साबुत सुरमे के कुछ पीस लेने हैं, टुकड़े, और 43 डेज तक 1 या 2 टुकड़ा डेली जल में प्रवाहित करना है। जब भी वो बच्चा जल में उसको प्रवाहित करेगा तो अपने माइंड को एक थॉट देगा कि अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा। ये काम उसको डेली करना चाहिए। जब भी वो जल में प्रवाहित करे, एक थॉट अपने माइंड में दे कि अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा। ये एक रूटीन बनेगा तो बहुत बहुत आप इसको फायदा देखेंगे। उसके बाद अगला काम क्या करना है कि आप बड़ के पेड़ पर उससे डेली जल दिलवाएं। यदि वो और कोई उपाय ना कर रहा हो तो कम से कम यही कर ले, बड़ के पेड़ पर आप जल दिलवाएं। उस जल में थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी चीनी डाल के वो जल चढ़ाएं, और जल चढ़ाते वक्त गीली मिट्टी का तिलक अपने माथे पे करें। और जब वो तिलक करे तो वो ये फीलिंग अपने मन में लाए कि मेरा क्रोध शांत हो रहा है, मेरा क्रोध शांत हो रहा है। आपको बड़ के पेड़ पर जल चढ़ाना है, गीली मिट्टी का तिलक अपने माथे पे करना है, और ये फीलिंग अपने मन को देनी है कि मेरा गुस्सा अब शांत हो रहा है। और सबसे लास्ट या इम्पोर्टेंट उपाय ये है, यदि आप कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं, ये जरूर करना है, क्योंकि शनि देव लोअर क्लास का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो भी लोग आपको सर्विस देते हैं, आपके सफाई कर्मचारी, आपका गाड़ी धोने वाला, या घर की कोई भी आपकी हेल्पर लोग हैं, उनके साथ आप नरमी का व्यवहार रखें। किसी को कोशिश करें कि आपके मुंह से कुछ दिन ना निकले। आप जैसे इसको रूटीन में लाएंगे, आपको अपने आप में खुद तब्दीली महसूस होगी। दरअसल यहाँ हमें एक चीज सबसे खास समझने की क्या है कि एस्ट्रोलॉजी है ही यही
कि हम अपने ग्रहों का इशारा समझें, अपने आप को ठीक करें, अपने आप को चेंज करें और एक बेहतर इंसान बन सके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये उपाय आप सभी के बहुत काम आए और क्रोध से हम सभी बच सकें। धन्यवाद।